नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां पर श्रीनगर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने यानी उनकी पार्टी ने, उनकी विचारधारा, पार्टी की जो विचारधारा है उसने और इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है। उन्होंने यही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का मनोवैज्ञानिक रूप से भी उनको कमज़ोर कर दिया है, उनके मनोबल को तोड़ दिया है। उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले वो छाती निकाल कर आते थे और अब कंधे झुके होते हैं। ये फ़र्क आया है चुनाव के बाद से, ये उनका कहना है। अब इसके कहने का, इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में कहने का राहुल गांधी का क्या औचित्य है, क्या एजेंडा है, इसे समझने की ज़रूरत है और इसमें कितनी सच्चाई है इसको भी आंका जाना चाहिए। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों से गिरकर 240 सीटों पर आ गई और कांग्रेस पार्टी 52 सीटों से 99 सीटों पर पहुंच गई और जो इंडिया गठबंधन है उसकी सीटें 234 हो गई, तो इसका एक ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी पर भी पड़ा है क्योंकि वो 400 पार की बात कर रहे थे। उनकी पार्टी, उनकी सरकार, उनके गठबंधन सभी पर पड़ा है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो सही है, बल्कि इसका इजहार वो लोकसभा के सत्र के दौरान भी कर चुके थे। वो बाकायदा लोकसभा में ये चुनौती देते हुए कह रहे थे, ये चेतावनी देते हुए कह रहे थे कि वो जब बोलेंगे तब प्रधानमंत्री सदन में नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री अब उनके आक्रमणों को नहीं झेल पा रहे हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी और भी कई तरह से और कई बार इस तरह का इजहार उन्होंने किया है। हो सकता है कि श्रीनगर में इस बात को दोहराने के पीछे उनका एक मकसद ये रहा हो कि कश्मीर की जनता, कश्मीर की आवाम जिस तरह से मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को देखती है, उसको कहीं ना कहीं इस तरह से आश्वस्त किया जाए कि कांग्रेस पार्टी है जिसने मोदी के घमंड को चकनाचूर किया है, जिसने मोदी सरकार की निरंकुशता को काबू में लाया है। और अब अगर आप कांग्रेस पार्टी को सहयोग करते हैं, समर्थन देते हैं चुनाव में, तो वो उनको और भी कमज़ोर कर सकती है। तो ये जम्मू कश्मीर की जनता को एक पैगाम था, इस छिपा हुआ है, इसमें अंतर्निहित है, इसे समझने की बात है, अंडरलाइन। क्योंकि इस तरह के संदेश बहुत इसी तरह से दिए जाते हैं और इनका व्यापक असर भी पड़ता है। एक तो हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने वहाँ बहुत भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि मेरा कश्मीर से खून का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से वो मोहब्बत करते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो एक तरफ जज्बाती स्तर पर और दूसरे तरफ मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो कश्मीरी आवाम से संवाद कायम कर रहे थे और इसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमज़ोर हुई है, उसको दोबारा से खड़ा करने में इस तरह के एक हीलिंग टच की बहुत ज़रूरत है। तो 10-11 मिनट ही कुल राहुल गांधी वहाँ बोले, लेकिन उन्होंने जो 3-4 बातें बोली वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं वहाँ के लिहाज से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी के इन वाक्यों का संदर्भ केवल एक सूबे तक सीमित है। वो राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज भी दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भी संदेश दे रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि ये लगातार अब माना जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो गए हैं, एक के बाद एक करके 4 फैसले उन्होंने वापस लिए हैं,
पीछे हटने के लिए मजबूर होना, जो प्रधानमंत्री खुद को बहुत मजबूत समझता हो, मनमानी करता हो, अपने मन से फैसले लेता हो, लोगों की राय का सम्मान न करता हो, लोगों से विचार विमर्श न करता हो, यहाँ तक कि कैबिनेट तक की अनदेखी कर देता हो, पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको तवज्जो न देता हो, वो अब अगर इस तरह से काम कर रहा है तो उसे मजबूरन करना पड़ रहा है, तो कमज़ोर तो हुए हैं प्रधानमंत्री। तो एक मैसेज, संदेश पूरे देश भर में चला गया है कि अब प्रधानमंत्री मोदी उतने ताकतवर नहीं रहे। वो बैसाखियों पर टिके हुए हैं, अपने सहयोगी दलों पर टिके हुए हैं, और यहाँ एक बहुत ही सॉलिड अपोजिशन खड़ा है उनका विरोध करने के लिए, लगातार उनको चेताने के लिए, उनकी खामियां गिनाने के लिए, बार बार अटैक करने के लिए। और उसको बहुत सारे मुद्दे भी मिलते जा रहे हैं, बल्कि 10 साल में इतने सारे मुद्दे पाइलअप हो गए हैं कि उसके पास मुद्दों की कमी नहीं। तो वो लगातार अटैक की मुद्रा में है, राहुल गांधी अटैक की मुद्रा में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंसिव है। डिफेंसिव होने का मतलब ही ये है, 2 मतलब हैं, या तो आत्मविश्वास आपका कमज़ोर हो गया है, या आपने स्ट्रेटजिकली अपने आप को फ़िलहाल डिफेंसिव कर लिया है। आप अपने समय का इंतज़ार करेंगे, जब आपकी स्थिति मजबूत होगी तब आप पलटवार करेंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि साझा राजनीति करनी है तो आपको अपना तौर तरीके थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कर रहे हों तो संभव है, लेकिन बहुत संभव इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये उनके चरित्र से, उनके इतिहास से मेल नहीं खाता है। इसलिए अब एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की गतिविधियां, उनके फैसले कह रहे हैं कि वो उतने मजबूत नहीं हैं कि अपने फैसलों पर टिके रहें, उनको लागू करवा पाएँ, और चुनाव की जो गहरी चोट है वो अभी ताज़ा है। अब अगर सोचिए कि ये जो 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और फिर 2 और राज्यों के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के, अगर इन राज्यों में भी बीजेपी पराजित होती है, मान लीजिए झारखंड किसी तरह से वो जीत भी जाती है, तो भी में ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक और सेटबैक होगा, धक्का होगा। उनके आत्मविश्वास को बड़ा धक्का लगेगा, और उनका जो बचा खुचा अहंकार होगा वो भी उससे ध्वस्त होगा, वो भी पराजित होगा। तो ये विपक्ष, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी एक तरफ चढ़ाव पर हैं, और प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी नीचे ढलान पर है। ये फ़र्क आ गया है, और इसमें जैसे जैसे राहुल गांधी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, विपक्ष आगे बढ़ेगा, दूसरी तरफ उतना ही तेज पतन होगा प्रधानमंत्री मोदी का, उनकी सरकार का। तो ये 4 राज्यों के चुनाव को भी जोड़कर अगर आप इस राहुल गांधी के बयान को देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि ये जो भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है कितना बदल गया है। और उसमें राहुल गांधी एक तरफ आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास हमने ध्वस्त कर दिया है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बार बार फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, जो अब जिनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, उनके समर्थक दल उन पर दबाव बना रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर हलचल शुरू हो गई है, और संघ परिवार अब इस स्थिति में आ गया है कि अपने फैसले, अपने निर्देश उन पर थोपने की कोशिश करे। और ये पिछले हफ्ते 10 दिन में उनमें कई उदाहरण भी ऐसे लोग देख रहे हैं। मसलन राम माधव को फिर से ठंडे बस्ते से निकालकर कश्मीर के इंचार्ज बनाना, ये भी उसी का हिस्सा है। राम माधव नागपुर के खासम खास हैं, उन्हें एक जिम्मेदारी देना जिनको प्रधानमंत्री ने साइड लाइन कर दिया था, अब वापस आ गए। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कमज़ोर स्थिति में है और राहुल गांधी का जो कहना है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और इसका व्यापक प्रभाव न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।